एक नहीं ये 2 बार मरे थे महाभारत के यह महायोद्धा। आखिर कौन थे वह 5 योद्धा जिनकी मृत्यु 2 बार हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। कहते हैं कि मृत्यु जीवन का सत्य है, जो एक बार मर जाता है वह वापस जीवित नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसे चमत्कार होते हैं जो लोग मरने के बाद भी फिर से जीवित हो उठते हैं, और महाभारत में भी 5 खास योद्धाओं के साथ ऐसा ही हुआ। तो आइए जानते हैं ऐसी क्या थी इन 5 योद्धाओं की खास कथा है और कैसे यह एक बार मरकर फिर से जीवित हो उठे थे। इस सूची में 5वें स्थान पर है स्वयं भीमसेन। महाभारत में कथा है कि कैसे दुर्योधन खीर में जहर मिलाकर पिला दिया था और फिर भीमसेन अचेत हो गए थे। फिर उन्हें दुर्योधन और उनके मित्र मिलकर नदी में फेंक आए, और जब नदी में नागलोक के राजाओं ने उन्हें डसा तो उनके जहर का प्रभाव खत्म हो गया, और फिर उन्हें नागों के देवता वासुकी ने स्वयं एक अमृत कुंड दिया था, जिससे ही उनके पास 100 हाथियों की शक्ति आ गई थी। इसके बाद वह पुनः हस्तिनापुर लौट आए थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यह पहली बार था जब भीमसेन की मृत्यु हुई थी, और दूसरी मृत्यु स्वर्ग के समय प्रस्थान करने पर हुई थी। बात करते हैं चौथे स्थान पर उपस्थित खास योद्धा की। वो और कोई नहीं, स्वयं अर्जुन थे। अर्जुन की पहली मृत्यु उनके स्वयं अपने पुत्र के हाथों हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। अर्जुन के पुत्र प्रभुवान को मालूम नहीं था कि अर्जुन उनके पिता है। एक बार दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध की वजह अश्वमेध यज्ञ था जो स्वयं युधिष्ठिर ने किया था, और उस घोड़े की रखवाली कर रहे थे अर्जुन उस घोड़े का पीछा करते गए। ऐसे में प्रभुवान ने उस घोड़े को पकड़ लिया, जिसके बाद प्रभुवान और अर्जुन में दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक दिव्यास्त्र से अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया और अर्जुन की मृत्यु हो गई। तो उस घटना की जानकारी प्रभुवान की माता चित्रांगना को हुई, तो अर्जुन की दूसरी पत्नी यानी कि उल्पी की मदद से अर्जुन को पुनः जीवित किया। और बात करें अर्जुन की दूसरी मृत्यु कब हुई थी, स्वयं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते समय अर्जुन की दूसरी मृत्यु हुई थी। और तीसरे स्थान पर मौजूद है स्वयं जरासंध, मगध का राजा और कंस का ससुर यानी कि जरासंध 2 भागों में पैदा हुआ था। मरा हुआ मानकर जरासंध के दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया, और वहाँ पर ही जरा नाम की राक्षसनी गुजर रही थी। तो उसने खाने की इच्छा से उसने शरीर के दोनों भागों को उठाया और दोनों भागों को मिलाया, तो जरासंध जीवित हो उठा और जोर जोर से रोने लगा। डर के मारे जरा नाम की राक्षसनी वहाँ से भाग गई। बाद में कहते हैं कि भीमसेन के हाथों जरासंध की मृत्यु हुई थी। दरअसल जरासंध को मारना असंभव था, क्योंकि जरासंध के दोनों टुकड़ों को अलग अलग कर दिया जाए तो भी वह अपने आप ही फिर से जुड़ जाता था। तो ऐसे में स्वयं भीमसेन जरासंध से मल्लयुद्ध कर रहे थे। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की चतुराई से भीमसेन ने दोनों हिस्से को अलग अलग दिशा में फेंका, जिसके कारण जरासंध की मृत्यु हो पाई। तो ऐसे में जरासंध की मृत्यु 2 बार हुई थी। और दूसरे स्थान पर मौजूद है कर्ण पुत्र वृषकेतु और प्रभुवान के बीच महाभारत के युद्ध में एक घमासान मुकाबला हुआ। युद्ध में वृषकेतु मारा गया, क्योंकि प्रभुवान बल में उनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उनके पास कई सारे दिव्यास्त्र भी मौजूद थे। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की विनती से वृषकेतु को फिर से जीवित किया था, क्योंकि वह कर्ण का एकमात्र पुत्र था जो बचा हुआ था। उसके बाद कहते हैं कि पांडवों ने वृषकेतु को स्वयं इंद्रप्रस्थ सौंप दिया था, जहाँ पर उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया, और बाद में उनकी मृत्यु अपने आप ही हो गई। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद शक्तिशाली योद्धा की, जिसकी भी मृत्यु 2 बार हुई थी। तो पहले नंबर पर आते हैं परीक्षित। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पिता और मित्र दुर्योधन की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को रात में ही शयन अवस्था में ही मार दिया था, और अर्जुन ने अश्वत्थामा को उसका दंड देना चाहा, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर पांडवों पर वार कर दिया, और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। और वेद व्यास जी ने ब्रह्मास्त्र वापस करने का आदेश दिया, तो अर्जुन ने तो वापस कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा को उसका ज्ञात नहीं था। इसीलिए पांडवों के वंश का अंत करने के लिए अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जो कि स्वयं उनकी माता के गर्भ में मौजूद थे, उन पर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। इससे गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो गई और असमय ही उनका जन्म हो गया। और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के वंश की रक्षा के लिए उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इससे परीक्षित पुनः जीवित हो उठे, और फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दंड के रूप में श्राप दिया कि वह आजीवन ही पृथ्वी पर भटकेंगे। और अंत में परीक्षित की मृत्यु का कारण तक्षक नाग का वह श्राप ही बना था जो उसने अर्जुन को दिया था।
अर्जुन ने खांडव वन में उन्होंने तक्षक नाग के परिवारों को खत्म किया था, इसीलिए तक्षक नाग ने उन्हें श्राप दिया था कि उन्हें नहीं तो उनके वंश को अवश्य काटूंगा। और अंत में तक्षक नाग के काटने से ही परीक्षित की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों यही थे वे 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा जिनकी एक बार नहीं 2 बार मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं। तब तक के लिए देखते रहिए विभिन्न ज्ञान की मिस्ट्री द ट्रैवल हिस्ट्री।